गौतम बुद्ध ने जीवन में कड़ी मेहनत और सफलता को गहराई से समझाया है। उनके अनुसार केवल कड़ी मेहनत करना ही सफलता की गारंटी नहीं देता, इसके साथ सही दृष्टिकोण, सही सोच और सही प्रयास भी आवश्यक हैं। बुद्ध के विचार से कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता न मिलने के कुछ कारण हो सकते हैं। 1. सही दिशा का अभाव। अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही है तो उसका परिणाम भी सही नहीं होगा। बुद्ध ने कहा है, सही दृष्टि और सही मार्गदर्शन के बिना प्रयास व्यर्थ हो सकता है। 2. सही समय का महत्व। हर कार्य को करने का सही समय होता है। अगर प्रयास समय के अनुसार नहीं है तो परिणाम में देरी हो सकती है। 3. ध्यान और एकाग्रता की कमी। बुद्ध ने सही एकाग्रता, राइट कंसंट्रेशन पर जोर दिया। अगर हमारा मन विचलित है और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो मेहनत का परिणाम अच्छा नहीं होगा। 4. कर्म और संचित फल। बुद्ध ने कर्म और उसके परिणाम की गहराई से व्याख्या की। कई बार हमारे पिछले कर्म भी वर्तमान में आने वाली चुनौतियों का कारण बनते हैं। मेहनत का फल समय के साथ ही मिलता है। 5. लालसा और अपेक्षाएं। अगर हम परिणाम को लेकर बहुत अधिक लालसा रखते हैं तो यह निराशा का कारण बन सकता है। बुद्ध ने सिखाया है कि अपेक्षाओं को कम करके वर्तमान में पूरी ऊर्जा लगा। 6. सही संगति का अभाव। सही मार्ग पर चलने के लिए सही संगति, सज्जन लोगों का साथ होना आवश्यक है। गलत संगति या मार्गदर्शन से मेहनत व्यर्थ हो सकती है। 7. धैर्य की कमी। बुद्ध ने धैर्य को सबसे बड़ा गुण माना। उन्होंने कहा कि सफलता का मार्ग धैर्य से होकर जाता है। उपाय। 1. अपने प्रयासों को आत्मचिंतन के माध्यम से जांचें कि वे सही दिशा में हैं या नहीं। 2. वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य रखें। 3. सही गुरु या मार्गदर्शक की सहायता लें। 4. कर्म के सिद्धांत को समझें और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। गौतम बुद्ध का संदेश है कि कड़ी मेहनत के साथ सही दृष्टिकोण और धैर्य रखने से ही सफलता संभव है। गौतम बुद्ध ने मेहनत और सफलता को जीवन के गहरे आयामों से जोड़ा है। उनके विचारों में और भी कई पहलू हैं जो समझने में मदद कर सकते हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद कभी कभी सफलता क्यों नहीं मिलती। 8. आत्मज्ञान की कमी। बुद्ध ने सिखाया कि सफलता के लिए आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यदि हम अपने असली उद्देश्य और क्षमताओं को नहीं समझते तो मेहनत व्यर्थ हो सकती है। उदाहरण के लिए, गलत लक्ष्य का पीछा करना भी असफलता का कारण बनता है। 9. आंतरिक शांति का अभाव। यदि मन अशांत है तो हम अपने प्रयासों में पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते। आंतरिक शांति और संतुलन सफलता के लिए आवश्यक हैं। बुद्ध के ध्यान और ध्यान योग, मेडिटेशन के अभ्यास इसी उद्देश्य को पूरा करते हैं। 10. अज्ञान अविद्या। बुद्ध ने अविद्या, अज्ञानता को दुख का मुख्य कारण बताया। कई बार मेहनत करने के बावजूद हम अपने ज्ञान या समझ की कमी के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। 11. लचीलापन और बदलाव की कमी। बुद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत है अनित्य, इम्परमानेंस, यानी हर चीज बदलती रहती है। यदि हम परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीके में बदलाव नहीं लाते तो मेहनत का सही फल नहीं मिलता। 12. लालच और अहंकार। बुद्ध ने कहा कि लालच और अहंकार इंसान को उसकी मंजिल से भटका देते हैं। यदि मेहनत में केवल अपने फायदे और अहंकार की भावना जुड़ी हो तो उसका परिणाम सकारात्मक नहीं होता। 13. संयम और संतुलन की कमी। बुद्ध ने मध्य मार्ग, मिडल पाथ को अपनाने का सुझाव दिया। अगर हम अत्यधिक मेहनत करके अपने शरीर और मन को थका देते हैं तो यह भी सफलता में बाधा बन सकता है।
14 ध्यान और साधना का अभाव। मेहनत के साथ आत्मचिंतन और ध्यान करना जरूरी है। बुद्ध ने ध्यान को आत्म सुधार का सबसे प्रभावी साधन बताया। 15 सामाजिक और नैतिक पहलू। बुद्ध ने समयक कर्म राइट एक्शन और समयक वाणी राइट स्पीच पर जोर दिया। अगर हमारे कर्म या शब्द दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं तो हमारे प्रयास भी सफल नहीं होंगे। बुद्ध के अनुसार समाधान। 1 स्वयं का अवलोकन करें, अपने प्रयासों का विश्लेषण करें कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 2 मध्य मार्ग अपनाएं, संतुलन बनाए रखें, न बहुत अधिक कठोर बने और न ही बहुत लापरवाह। 3 अहंकार त्यागें, अपनी मेहनत में दूसरों का सहयोग स्वीकार करें। 4 ध्यान और साधना करें, अपने मन को शांत और केंद्रित रखें। 5 कर्म पर विश्वास रखें, हर प्रयास का फल समय आने पर मिलेगा। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। गौतम बुद्ध के संदेश इस बात को समझाते हैं कि सफलता केवल बाहरी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अंदरूनी जागरूकता, सही दृष्टिकोण और धैर्य का परिणाम है। गौतम बुद्ध के विचार गहराई से जीवन की समस्याओं और उनके समाधान पर केंद्रित हैं। मेहनत और सफलता से जुड़ी उनकी शिक्षाओं को और विस्तार से समझा जाए तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। 16 सही प्रेरणा का अभाव। बुद्ध ने कहा कि हर कर्म के पीछे प्रेरणा होती है। अगर आपकी मेहनत का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत लाभ, अहंकार या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का है तो सफलता नहीं मिलती। सही प्रेरणा राइट इंटेंशन से की गई मेहनत ही सकारात्मक परिणाम देती है। 17 सामूहिक प्रयास की कमी। बुद्ध ने संगति सांघा की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि अकेले मेहनत करने के बजाय सामूहिक प्रयास और दूसरों का समर्थन सफलता पाने में मदद करता है। सही लोगों का साथ, सज्जन संगति हमेशा प्रेरित करता है। 18 ध्यान का अभाव। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को एक ऐसा साधन बताया जो मन की अशांति और भ्रम को दूर करता है। कड़ी मेहनत करते समय अगर ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास किया जाए तो समस्याओं का समाधान जल्दी मिलता है। 19 आसक्ति और परिणाम की चिंता। बुद्ध ने सिखाया कि मेहनत करते समय परिणाम की आसक्ति अटैचमेंट को छोड़ देना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करो का सिद्धांत हमें मानसिक शांति देता है और परिणाम को बेहतर बनाता है। 20 संयम का अभाव। अत्यधिक मेहनत या जल्दबाजी से हम थकावट महसूस करते हैं और अपनी ऊर्जा खो देते हैं। बुद्ध का मध्य मार्ग सिखाता है कि संयम और निरंतरता सफलता की कुंजी हैं। 21 अहंकार और तुलना। बुद्ध ने अहंकार और दूसरों से तुलना को असफलता का कारण बताया। मेहनत का उद्देश्य दूसरों से बेहतर होना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए। 22 मूल्यों का अभाव। बुद्ध ने नैतिक मूल्यों एथिकल वैल्यूज की महत्ता पर जोर दिया। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी, सहानुभूति और दया शामिल नहीं है तो सफलता का आनंद अधूरा रहता है। 23 बीज और समय का सिद्धांत। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। हर बीज आपके प्रयास को सही देखभाल, धैर्य और समय की जरूरत होती है। बुद्ध के संदेश से सीखने वाले उपाय। 1 सही मार्गदर्शन, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे पाने के लिए सही दिशा में मेहनत करें। 2 स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। 3 ध्यान और आत्मचिंतन करें, प्रतिदिन कुछ समय मन को शांत करने और अपनी मेहनत का मूल्यांकन करने के लिए निकालें। 4 लचीलापन अपनाएं, परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलें। 5 दीर्घकालिक दृष्टि रखें, केवल तात्कालिक सफलता पर ध्यान न दें, बल्कि लंबी अवधि के लाभों पर फोकस करें।
6 कर्म और फल में विश्वास रखें। मेहनत का परिणाम देर से आए, लेकिन आएगा जरूर। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान में है। कड़ी मेहनत को सही दृष्टिकोण और समर्पण के साथ करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। सफलता अपने समय पर जरूर मिलेगी। गौतम बुद्ध के विचारों में इतनी गहराई है कि हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। कड़ी मेहनत और सफलता के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को और गहराई से समझने के लिए निम्न बिंदु जोड़े जा सकते हैं। 24 पूर्व जन्मों का प्रभाव। कर्म सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी वर्तमान जीवन की परिस्थितियों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। कड़ी मेहनत का तुरंत परिणाम न मिलने का कारण हमारे पूर्व कर्म हो सकते हैं। इसलिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। 25 अज्ञान का अंधकार। बुद्ध ने अविद्या, अज्ञान को हर दुख का कारण बताया। कई बार हम यह नहीं समझ पाते कि असफलता का कारण क्या है। यह अज्ञानता हमें बार बार उसी गलती को दोहराने पर मजबूर करती है। आत्मज्ञान और सही दृष्टि से इस अज्ञान को दूर किया जा सकता है। 26 मूलभूत कारणों की अनदेखी। बुद्ध ने सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए उसके मूल कारणों, रूट कॉजेस, को समझना जरूरी है। मेहनत करने के बावजूद असफलता का सामना करने का कारण अक्सर हमारी छोटी गलतियां होती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। 27 सही संतुलन, उपेक्ष। सफलता पाने के लिए बुद्ध ने उपेक्ष, इक्विनिमिटी पर जोर दिया। इसका मतलब है कि सफलता या असफलता दोनों में मन को स्थिर और संतुलित रखना। कड़ी मेहनत के बावजूद अगर मन अस्थिर रहेगा तो सफलता का मार्ग बाधित हो सकता है। 28 दूसरों के प्रति क्रोध या द्वेष। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध और द्वेष हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। अगर मेहनत के दौरान दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं हावी हो जाएं, तो वह हमारी प्रगति में बाधा बन सकती हैं। 29 परिस्थितियों का स्वीकृति भाव। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। मेहनत के बावजूद अगर सफलता नहीं मिलती तो इसे कड़वाहट की जगह एक सीख के रूप में लेना चाहिए। 30 सही प्रकार की मेहनत, समय प्रयास। बुद्ध ने समय प्रयास, राइट एफर्ट, को अष्टांग मार्ग का एक हिस्सा बताया। इसका मतलब है कि मेहनत सही दिशा, सही समय और सही दृष्टिकोण के साथ होनी चाहिए। केवल प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका उद्देश्य और प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए। 31 सकारात्मक सोच की कमी। बुद्ध ने सिखाया कि सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव माइंडसेट, सफलता की कुंजी है। नकारात्मक सोच और असफलता का डर मेहनत का परिणाम खराब कर सकते हैं। 32 समय और भाग्य की भूमिका। बुद्ध के अनुसार हर चीज का एक समय और क्रम होता है। अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि सही समय अभी नहीं आया। भाग्य का भी इसमें एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण योगदान होता है। बुद्ध के मार्ग पर चलने के उपाय। एक अष्टांग मार्ग का अभ्यास करें, सही दृष्टि, सही विचार और सही प्रयास पर ध्यान दें। 2 धैर्य बनाए रखें, अगर परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो इसे अपने प्रयास की विफलता न समझें। 3 सही प्रयास की योजना बनाएं, मेहनत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 4 आंतरिक शांति पर काम करें, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को शांत रखें। 5 हर असफलता को सीख बनाएं, असफलता को व्यक्तिगत हार न मानें, बल्कि इसे भविष्य की सफलता की सीढ़ी समझें। 6 सहयोग लें, बुद्ध के अनुसार सही संगति, सज्जन लोगों का साथ सफलता को आसान बना देती है। निष्कर्ष,
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं यह दर्शाती हैं कि मेहनत और सफलता केवल बाहरी चीजें नहीं हैं। इनका गहरा संबंध हमारे विचारों, दृष्टिकोण और आंतरिक शांति से है। असफलता को जीवन का हिस्सा मानते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में जारी रखना ही सफलता की ओर बढ़ने का सही तरीका है।